सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हो श्री मैथिली वल्लभलाल जी की जय हो, लाडली वल्लभलाल जी की जय हो पौड़ी धाम बिहारी बिहारी लाल जी की जय हो। जय जय सीताराम। समैया तो यथार्थ में आज और कल की, धनस यज्ञ और विवाह, पहले उत्सुकता और फिर अंत में चलने की तैयारी। हर बार जगत गुरु भगवान इशारा करते हैं कि गाड़ी पकड़ना है लोगों को। भैया जी से तो हम कुछ नहीं कह सकते, फिर भैया जी बड़े समझदार हैं। आज की लीला में दो लीलाओं का समावेश होता है। पहले होती है पूर्वालक लीला, नगर दर्शन लीला, और पुनः होती है फुलवारी लीला। दोनों में उपासना के दो रसों का परिपाक है। भजनीय तत्व क्या है, किसका भजन करें? तो गोस्वामी जी ने कहा कि नाहिन भजीवे जोग बियो, दूसरा है ही नहीं है भजनीय तत्व। एक ही है जिसका भजन किया जा सकता है। क्या गुण होने चाहिए उसमें? कहा एक तो रमणीयता हो, जिसको हम प्यार करें वो सुंदर हो, आकर्षक हो। वह बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है, वह कोई हमको मारने लगा, कोई हमारा अपमान करने लगा, चुपचाप बैठा है सुंदर। एक घटना बताया था भूवाल जी ने, ये जानते हैं, रामशरण सिंह भूवाल। कहा गाड़ी में एक सज्जन अपनी पत्नी के साथ आरक्षित सीट में यात्रा कर रहे थे और एक दबंग व्यक्ति पहुंचा, उनकी पत्नी की सीट में ही बैठ गया और पतिदेव बगल की सीट में बैठे लेटे। धीरे धीरे वो पत्नी ने पांव खींच लिया तो वो और डट के बैठ गए। जब और बैठ गए तो और वो खिसकी, जम के बैठ गए। अब जम के बैठ गए तो सिकुड़ती गई। तो कहते हैं भाई साहब आप उसको हटा रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। कहीं तो क्या अच्छा है? क्या उसकी सीट सीट लेने आया है, देखता है मेरी, तुझको भी हटा के बाहर करूंगा। क्या करे बेचारा, करनी करतूत तो है नहीं, पत्नी का अपमान होता रहा। भूवाल जी तो बड़ी मस्ती से कहते
हमारा हिम्मत देखो कि हम कुछ भी नहीं बोला। जब पत्नी की सीट में वो बैठ गया, हमारा हिम्मत देखो कि हम कुछ भी नहीं बोला। फिर जब हमारी पत्नी को हटा करके और पूरी सीट को उसने कवर कर लिया, हमारा हिम्मत देखो कि हम फिर भी कुछ नहीं बोला। हिम्मत की तो बात है। ऐसे हिम्मती लोग बहुत होते हैं। तो सुंदर भी हो और शौर्य संपन्न भी हो, ऐसा हो जिसमें कुछ शक्ति हो। राम जी सुंदर भी हैं और शक्ति संपन्न भी हैं। मैथिलों ने कसौटी में कसा इसको, और बहुत सुंदर है कोई, बहुत शक्ति संपन्न है, पर बहुत ऊंचाई में है, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा भी भजने योग्य नहीं है। सौलभ्य गुण हो जिसमें, सौंदर्य हो, शौर्य हो और सौलभ्य हो। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। जैसे संत वैसे भगवंत। तो राम जी ऐसे हैं कि सबको सुलभ भी हैं। और इस कसौटी पर मैथिलों ने कसा, धनुष उनके द्वारा खंडित हुआ। सुंदर भी हैं, शौर्यवान भी हैं और मिलते जुलते भी बढ़िया हैं, हंस के बोलते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं स्मित पूर्वाभिभाषी, पहले जब बात करते हैं तो उसके पहले मुस्कुराते हैं। ए लाल जी, हाँ आपने हमसे कुछ पूछा, किसी से भी बात करेंगे तो पहले मुस्कुराएंगे, और मुस्कुराएंगे तो सब खींच ले जाएंगे। जाकी और हंसी के, जाकी और हंसी के निहारी देते एक बार। एक तो भगवान ने दिया है दैव की दी हुई बड़ी बड़ी आंखें, जाकी और हंसी के निहारी देते एक बार। भूल जात खान पान ताको पुनि सोना है, जाकी और हंसी के निहारी देते एक बार। भूल जात खान पान ताको पुनि सोना है। दूल्हा की आँखिन में राम सो सुजान कहें, डीठ है कि मूठ है कि जादू है कि टोना है। वो तो उनका हो जाता है। परमात्मा का एक गुण बताया श्रुति ने, सए एकाकी नरम ते, अकेले नहीं रमण करता। अब द्वैत में इच्छत, द्वैत की इच्छा करता है। उस द्वैत में पुम है कि स्त्री है, पुमान है कि स्त्री है, दूसरा उसका पुरुष मित्र है कि स्त्री मित्र है। ये झगड़े की बात है। जब हम जगतगुरु जी की ओर देखते हैं तो कहते हैं नहीं सब पुरुष मित्र हैं, और जब इधर देखते हैं हमारे दिव्य जी आंखें काट के कहते हैं पुरुष क्या जाने मैत्री, पुरुष क्या जाने प्यार। प्यार तो केवल कोई दूसरा ही वर्ग जानता है। मैं आज उस वर्ग को केवल प्रणाम करके छोड़े देता हूँ। मैं नमन करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि उज्ज्वल रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। रसराज संज्ञा तो उज्ज्वल रस की ही है। और जब कोई किसी को प्रणाम कर लेता है तो सब लोग क्षमा कर देते हैं। अब मैं आ रहा हूँ जगत गुरु भगवान की ओर, क्योंकि सख्य रस के ये पीठाधीश्वर हैं और ये कहते हैं कि अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में पहुंच गया। मित्र रस। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। श्रुति कहती है कि वो स्वार्थ रहित सखा सबही के, सबके स्वार्थ रहित मित्र हैं। मित्र हैं
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, मित्र रूप ही उनका यथार्थ रूप है। सबके वो मित्र हैं। और ऐसी मैत्री का प्राण क्या है? तन मित्रो यत्र विश्वासः, मित्र वह है जिसमें विश्वास हो। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। चार का नाम लिया, मित्र का स्वरूप बताया कि जो आपत्ति में साथ दे। राम जी ऐसे हैं कि कैसी भी आपत्ति विपत्ति में कभी साथ छोड़ते नहीं। सुग्रीव ने बार बार परीक्षा लिया। जीव का धर्म है भगवान की भी परीक्षा ले लेना। सुग्रीव ने बार बार परीक्षा लिया। पहले कहा बाली महाबलशाली, बाली तो महाबलशील है। कहा होगा जो कुछ होगा, तुमको चाहिए क्या? कहा हर लीन सर्व से अरुणारी, मेरी स्त्री को हरण कर लिया, सर्वसहरण कर लिया। कहा सब ठीक हो जाएगा। और जब वो हुआ, बार बार परीक्षा देने के बाद फिर भगवान सफल हुए। मित्र वो है जो विश्वास करने लायक है। परमात्मा ऐसा है कि जो कभी धोखा नहीं देता। कितनी घटनाएं हैं कि अपने प्राणों पर वो खेल गया, लेकिन आश्रित का कभी बाल वांका नहीं होने दिया। मैं दो घटनाएं दूंगा समय की सीमा के भीतर। एक का संबंध तो पद्म पुराण से है, एक का संबंध महाभारत से है। वर्णन आता है पद्म पुराण में कि ठाकुर ने, ये तो आप नहीं भी पढ़ते हैं रामचरितमानस में, कि जो सपीत आवा शरणाई तो रखियों ताही प्राण की नाई। विभीषण जी जब शरण में आए और मित्र भाव से आए, मित्र भावेन संप्राप्तम न तेजेयम कदाचन, दोषो यद्यपि स्यात् सता में तद्धिगर्हितम। ठाकुर से विरोधी तत्वों ने शिकायत किया कि ये शत्रु का भाई है, भेद हमारे लिए सठयावा, राखिए बांध मोहियत भावा। ऐसे लोगों ने ये सलाह दिया कि जो खुद उस कड़ी में आते हैं, उस परीक्षा की कसौटी में यदि कड़े कसे जाते तो फेल हो जाते। ठाकुर ने कहा कि मित्र भावेन संप्राप्तः, वह मित्र भाव से आया है तो दोस्त मैं उसे नहीं छोड़ सकता। न त्यजेयम कदाचन, दोषो यद्यपि तस्यात्, यदि उसमें कुछ दोष भी हैं, नेवर माइंड, सता में तभी गर्हितम। सज्जन पुरुष के लिए वो सब ग्रहणीय ही है। विभीषण को उन्होंने शरण लिया। दो स्थितियां ऐसी आईं जिसमें प्राण की बाजी लगाया ठाकुर ने। बहुत लंबी कहानी नहीं कहेंगे। रावण ने अंत में वो शक्ति का प्रहार किया विभीषण के ऊपर, जिसको वो केवल राम के लिए सुरक्षित किए था। सारी से उस दिन विभीषण जी आ गए युद्ध स्थल में, सारी सेना चौपट होने लगी। विभीषण भी कुछ कम नहीं थे रावण से। जैसे रावण था वैसे विभीषण भी थे। वैसी ही तपस्या उन्होंने भी किया था। आकार में, प्रकार में, शक्ति में, युद्ध कौशल में रावण से वो ऐसे ही थे। वो सारी सेना का संहार कर दिया। रावण को लगा कि आज तो मैं गया, भाई के हाथों मारा गया। तब उसने वह प्रचंड शक्ति का संधान किया जब हम इसी के ऊपर छोड़ते हैं। ठाकुर दूर बैठा था। आश्रित क्षण में कभी प्रमाद नहीं करता। शक्ति उधर से चली, ठाकुर इधर से चला, विभीषण बीच में है। आवत देख शक्ति अति घोरा, अति घोरा, आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारत प्रमा प्रमाण प्रणमोरा।
मेरा प्रण तो आश्रित का संरक्षण करना है। कब वो वहां से चले, कब युद्ध भूमि में पहुंच गए, कब विभीषण का हाथ पकड़ा पीछे कर दिया, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहो सोई सेला। शक्ति तो अमोघ थी, राघवेंद्र ने मूर्छा किया और मूर्छा का नाट्य किया। कौन मार सकता है, वो विफल हो गई वो शक्ति, प्राणों पर झेल लिया, पर विभीषण का कुछ बिगड़ने नहीं पाया। एक घटना पद्म पुराण की है। रंगनाथ भगवान को लेके जा रहे थे अयोध्या से। सबको अपनी पूजा की प्रतिमा बड़ी प्रिय होती है। चार चीजें बदली नहीं जाती, गुरु नहीं बदला जाता, माला नहीं बदली जाती, मंत्र नहीं बदला जाता और प्रतिमा पूजा की नहीं बदली जाती। रोज रोज जो बदलते हैं, रोज माला बदलते हैं, रोज गुरु बदलते हैं, रोज मंत्र बदलते हैं, वो पूरा जीवन एक्सपेरिमेंट में ही व्यतीत कर देते हैं, कुछ मिलता जुलता नहीं। ठाकुर जब सबको विदा की करने लगे अयोध्यानाथ, विभीषण से कहा, आपको क्या, आप तो स्वयं महाराज हैं, आपकी को क्या सेवा करूं? कहा, सरकार इच्छा तो है पर कहते बनता नहीं, आप कह डालो। ये जो रंगनाथ भगवान है, इनमें मेरा मन रम गया है। और इन्हीं रंगनाथ भगवान को बड़े पुरखों से पूजी हुई वो प्रतिमा थी। महाराज चक्रवर्ती दशरथ पूजन करने जाते थे। महाराजा रघुग्रीव जाने कब से वह विग्रह था अयोध्या में प्रतिष्ठित। स्वयं राघवेंद्र उसकी नित्य अर्चा करते थे। विभीषण ने कह दिया, यही विग्रह मुझे मिल जाए, मैं इसकी प्रतिष्ठा लंका में करूंगा। क्या लंका में करोगे? ठीक है, मैं प्रतिमा विग्रह तो दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जहां इनको रख दोगे वहां से फिर वो आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं रखबे काहे करूंगा। विभीषण लेके चले, उठा लिए, महान शक्तिशाली थे। संध्या हो गई, कावेरी के तट पर दक्षिण भारत में पहुंचते पहुंचते बेलातिक्रमण हो जाएगा यदि संध्योपासन नहीं किया जाएगा। तो एक वृक्ष के नीचे रख करके होनी हो ही अवश्य, अन्यथा हो ही न कारण, होनी तो होती ही है। रख के संध्योपासन किया, कावेरी में स्नान किया, फिर आए, उठा करके जब चलने लगे तब ठाकुर काहे को उठे। विभीषण के पसीना पसीना हो गया शरीर। तब ध्यान में आया कि कहा था उन्होंने कि तुम जहां रख दोगे वहां से यह आगे नहीं जाएगा। हार की चले गए वहां से लंका से रोज आते थे वहां विभीषण जी रंगनाथ भगवान की पूजा करने। एक दिन वहां से आ रहे थे रथारूढ़ होकर के, टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों का घुमावदार वो रथ से आ रहे थे। उसी समय 3 ब्राह्मण कावेरी में स्नान करके ऊपर आ रहे थे। जल्दी में थे कि पूजन के लिए पहुंच जाएं। विभीषण तेज गति से रथ का अंकन कर रहे थे। वो तीनों ब्राह्मण रथ की चपेट में आ गए और तीनों का दुर्योग से प्राणांत हो गया। विभीषण उतरे, बहुत क्षोभ हुआ मन में, पर तब तक तो जा चुके थे। अब दाक्षिणात्य ब्राह्मण वो घुटे सिर मुंडित केश, उन्होंने देखा कि ये विभीषण ने जानबूझ करके इनकी हत्या किया है। खून को देख के खून उबलता है। पलाश दंड तोड़े, वहां छूला के पेड़ बहुत होते हैं, पलाश के दंड तोड़े और विभीषण पर तड़ातड़ दंड वृष्टि करने लगे। गौरवर्ण के थे विभीषण, आरक्त हो गया उनका श्रीअंग, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। बर प्रसाद सो मरई न मारा। तब विभीषण को लोह श्रृंखलाओं से जड़ करके, बेड़ी पहना करके
और भूधरे के भीतर बंद करके ऊपर से लहू का तवा रख दिया गया, ऐसा ही लिखा पद्म पुराण में। और इसके बाद कहा कि ये दुष्ट है तो राक्षस, जानबूझ के इसने मारा है। आज हम राघवेंद्र के ब्रह्मण्य देव की पद की प्रतीक्षा करेंगे। वो ब्रह्मण्य देव हैं, बहुत सुना है कि ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं। तुरंत एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया अयोध्या। जब वह पहुंचा दूसरे दिन, तब राघवेंद्र का दरबार खारिज हो रहा था। प्रभु दिन के जौनार के लिए पधारने वाले थे। ब्राह्मणों को आया देख के उन्होंने रोक दिया, उनका पूजन किया, अर्चन किया। आप आज्ञा करें कि मुझे आपकी क्या सेवा करनी है। दक्षिण भारत में ब्राह्मण गण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको पधारने का आमंत्रण किया है। प्रभु ने पुष्पक विमान का आवाहन किया, ब्राह्मणों को बैठाया। ठीक समय पर वो पहुंच गए। ब्राह्मणों ने मंच सजाया था, बैठाया। विधिवत महाराजाधिराज का पूजन हुआ। राघवेंद्र ने कहा, मैं आपका कौन सा शुभ कार्य करूं। तब कहा, आपका जो आश्रित है, आपका बल पा करके बड़ा उन्मत्त हो गया है वो विभीषण, उसने जानबूझ करके 3 ब्राह्मणों की हत्या कर दी है। अच्छा, हम लोग चाहते हैं कि आप न्याय दें हमको, ब्राह्मणों की हत्या कर हैं विभीषण कहाँ। कहा सामने लाया जाए। लौह श्रृंखला से जकड़े हुए उनके हाथ और पांव को से युक्त विभीषण को जब सामने लाया गया, लगा कि राघवेंद्र मूर्छित हो जाएंगे। जिसको मैंने अभयदान दिया, जो मेरा मित्र है, उसको आज इस रूप में मैं देख रहा हूं कि लोह की श्रृंखलाओं से जकड़ा हुआ है। प्रचंड संयम का आवाहन करते हुए राघवेंद्र ने अपने आप को संभाला। विभीषण की बेड़ियां काट दी जाएं, अलग कर दी जाएं। न्यायालय में शायद नियम है कि उसको भी स्वतंत्र रखा जाता है। जो भी हो, राघवेंद्र ने कहा कि बेड़ियां अलग कर दी जाएं, बेड़ियां अलग की जाएं। अब कहिए आप लोग, हम न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं महाराजाधिराज से। मैंने इस अपराध पर चिंतन किया और मैं निर्णय देता हूं कि रक्त के बदले में रक्त, प्राण के बदले में प्राण दान, प्राणाहरण। जिस किसी ने प्राण लिया है उसका प्राण अपहरण, फांसी दे दी जाए, उसका प्राण दंड दिया जाए। जय जयकार उठे, कर उठे ब्राह्मण, वाह न्याय हो तो ऐसा हो। तुरंत राघवेंद्र ने अपना राजमुकुट उतार करके उसी मंच में रखा। मंच से नीचे आए, अपने पार्श्व का खंग जो था उसको निकाला। आप लोगों में से कोई बाहर आओ, सामने आओ, इस खड़ग को ले और इस खड़ग से मेरा सिर काट करके फेंक दो। क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। विभीषण को तो मैंने अभय दान दिया है, मित्र कह करके पुकारा है। विभीषण का तो कुछ बिगड़ नहीं सकता। किसी की गाय किसी का खेत खा जाए तो दंड गाय से नहीं लिया जाता, मालिक से लिया जाता है। तो ब्राह्मणों, वरम ममैव मरणम मद्भक्तो हन्यते कथम। मैं मरूंगा लेकिन जो मेरा है वो नहीं मारा जा सकता। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमीच्छति। भृत्य के अपराध में सर्वत्र स्वामी को ही दंड दिया जाता है। राघवेंद्र की इस न्याय प्रक्रिया पर ब्राह्मणों का कठोर हृदय भी पिघल उठा और उन सब ने कहा, हम विभीषण को क्षमा करते हैं, हम विभीषण को क्षमा करते हैं। ऐसे न्यायी महाराजा का प्राण लेना हमें अभीष्ट नहीं है।
360 गायों का दान करके उस अपराध का विलोपन किया गया। ऐसे हैं राम जी जो मित्र धर्म का इतना निर्वाह करते हैं। और इसी मित्र धर्म के नाते छोटे छोटे जो मैथिल बालक मिले, कुछ बालक भी मिले। एक रामचरित्र दास ने भी लिखा है, 200-250 पेज का हो गया है। उसमें जो मिलते हैं वो पहले तो चारों वर्णों के सखा मिलते हैं बालकों में। ब्राह्मण वर्ग के हैं, क्षत्रिय वर्ग के हैं, वैश्य वर्ग के हैं और शूद्र वर्ग के हैं। ब्राह्मण में तो जात्याभिमान होता है, वो आशीर्वाद देता है कि मैं अमुक ब्राह्मण का पुत्र हूँ, आप लगता है क्षत्रिय हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। राघवेंद्र उनका बंधन करते हैं। ये मेरी रामायण। फिर क्षत्रिय आता है, मेरा नाम सुबोध निधि है, मेरे पिता का नाम यह है और मैं आपसे मैत्री चाहता हूँ, मैं भी आपसे मैत्री चाहता हूँ। फिर वैश्य वाला आता है, मेरा नाम यह है, मेरा आपन पास में ही है और वहाँ मेरे आपन में जो अतिथि होते हैं उनसे कोई भी मूल्य नहीं लिया जाता, चाहे जो भी लें। एक से एक रत्न आप देखेंगे मुग्ध हो जाएंगे। ये वैश्य बालक उनसे निवेदन करता है। ठाकुर कहते हैं फिर कभी आएंगे, आपका तो हमारा ही है, दोस्त हो गए दोनों। और चौथा आता है शूद्र वर्ग का, मेरा नाम यह है, मैं स्कंधार जाति का हूँ, मैं महाराज के महलों में जल की सेवा किया करता हूँ, भीतर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, लगभग कई पीढ़ियों से हमारा आवास ही महाराज का घर महल है, वैसे मेरे भी महल हैं। ऐसा कह करके उन चारों वर्णों की मैत्री स्वीकार करते हैं ठाकुर। फिर दूसरे दिन नगर भ्रमण कराते हैं युवराज, उसमें कुछ प्रौढ़ लोगों से मैत्री होती है और कुल मिलाकर के युवराज लक्ष्मी निधि जी और छोटे और बड़े सब जितने भी बालक थे राघवेंद्र के मित्र हो जाते हैं। लक्ष्मी निधि जी के लिए तो अभी गा ही रहे थे कि पुरातन सखा हैं वो, पर जो नूतन सखा भी हैं, मुझे तो लगता है वहाँ नूतन कोई थे ही नहीं। जितने थे सब चाहे छोटे रहे हों चाहे बड़े रहे हों, सब पुरातन सखा थे। और इसको भोलेनाथ जानते थे कि ये यहाँ के नहीं हैं, कहीं दूसरी जगह से बन बुना करके आए हैं। तो उनसे वो उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से मित्र धर्म का निर्वाह करने लायक भजवे जोग तो केवल ठाकुर है, नाहिन भजवे जोग जियो बियो। श्री रघुवीर समान आन को कोमल सरल हियो। राघवेंद्र ही ऐसे हैं जिनका हम भजन करें। श्री लाडली वल्लभ लाल की जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम जी महाराज की जय हो।